नाजरीन, आज हम आपके साथ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान मुबारक शेयर करने जा रहे हैं जो सदियों पहले इरशाद फरमाया गया था, मगर आज के दौर में इसकी हकीकत हमारे सामने रोजे रोशन की तरह आया हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा जब शौहर और बीवी खुद आपस में जिना करेंगे। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ये सुनकर हैरान हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मियाँ बीवी तो एक दूसरे पर हलाल है, फिर वो जिना कैसे कर सकते हैं? इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो पाकीज़गी, इज्जत नफ्स और रूहानी तहारत की बुनियाद पर कायम किया गया है। इसका मकसद ये है कि मुआशरा गंदगी, फहाशी और बेहयाई से महफूज रहे, औरत का नस्ब पाकीज़ा रहे और लोग इखलाकी आलूदगी से बच सकें। जिना की हुर्मत के पीछे भी यही हिकमत पोशीदा है कि उम्मत मुस्लिमा का किरदार साफ और मुआशरा शफ़ाफ रहे। एक सही रिवायत में आता है कि हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात जब आधी रात गुजर जाती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक फरिश्ता निदा देता है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई मांगने वाला जिसकी हाजत पूरी की जाए, है कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और इसकी तकलीफ दूर कर दी जाए। नाजरीन, ये वो मुबारक वक्त होता है जब दुआएं कबूल होती हैं, मगर अफसोस कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है सिवाय उस जानी औरत के जो अपनी शर्मगाह के जरिए गैर मुहर्रम मर्द को खुश करती है। ऐसी औरत की दुआ रद्द कर दी जाती है क्योंकि वो अपनी बेहयाई से अल्लाह की नाराजी मोल लेती है। इसी तरह जिना करने वाला मर्द भी अल्लाह के गजब को दावत देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में जिना और सूद आम हो जाए तो समझ लो कि वो बस्ती अल्लाह के अजाब के दहाने पर है। नाज़रीन, जिना ऐसा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में भी है और आखिरत में भी, क्योंकि ये गुनाह ईमान को जला देता है, इज्जत को मिटा देता है और इंसान को जिल्लत में धकेल देता है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में फौरन देता है, एक जिना और दूसरा वालिदैन की नाफरमानी। जो शख्स माँ बाप की बात नहीं मानता या जिना जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तला हो जाता है, वो अल्लाह के गजब से नहीं बच पाता। नाजरीन, जो इंसान जिना के रास्ते पर चलता है वो झूठ, फरेब और धोखे में डूब जाता है, और जब वो झूठ बोलता है तो उसके मन में बदबू से फरिश्ते मीलों दूर चले जाते हैं। नाज़रीन, जब इंसान गुनाह में डूब जाता है तो उस पर से अल्लाह की हिफाजत उठा ली जाती है, फिर वो जिल्लत, रुसवाई, बीमारियों और मुसीबतों में घिर जाता है। जो शख्स बुढ़ापे में भी जिना से बाज नहीं आता वो अल्लाह ताला के शदीद गजब को भड़काता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में जिना आम हो जाए वहां मौत की कसरत हो जाती है, कत्लो गारत बढ़ जाती है और अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। कयामत के दिन जो शख्स गैर महरम औरत से जिना करेगा उस पर एक सांप मुकर्रर कर दिया जाएगा जो उसे सख्त अजाब देगा। नाजरीन, मजहबी कुतब में कयामत की बेशुमार निशानियां बयान की गई है, जिनमें सबसे पहली अलामत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी हिसा दर्ज है, यानी कयामत का नबी, वो आखिरी रसूल जिनकी उम्मत पर कयामत कायम होगी। कयामत के करीब आने की निशानियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगी, बेटियां माओं की बात ना मानेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी और दीन का इल्म दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगेगा। नाजरीन, सॉरी, आज हम अपनी आंखों से वो सब देख रहे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था। आपने इरशाद फरमाया कि नाअहल लोग अमीर और हाकिम बना दिए जाएंगे, काम उनके सुपुर्द होंगे जो उनके अहल नहीं होंगे। लोग जालिमों की ताजीम सिर्फ इसलिए करेंगे कि वो उन्हें नुकसान न पहुंचाए। शराब आम हो जाएगी, नाचने गाने वाली औरतें हर तरफ फैल जाएंगी, मूसीकी और गाने बजाने के आलात खलम खुला इस्तेमाल किए जाएंगे, नेक और परहेजगार बुजुर्गों की तौहीन की जाएगी,
झूठ आम हो जाएगा और लोग झूठ बोलने को एक हुनर समझेंगे। अमानत में खयानत बढ़ जाएगी, लोग अमानतों को अपनी जाती मुल्कियत समझने लगेंगे और नेक लोगों की जगह बदकार लोग अपने कबीलों और इलाकों के सरदार बन जाएंगे। नाजरीन, वो वक्त करीब है जब शर्म हया बिल्कुल खत्म हो जाएगी और यही वो लम्हा होगा जब इंसानियत तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। नाजरीन, जरा अपने इस दौर पर गौर कीजिए। आज के जमाने में वो तमाम निशानियां एक एक करके हमारे सामने जाहिर हो रही हैं जिनका जिक्र हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले जुल्म सितम आम हो जाएगा, ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ लौट जाएगा जैसे सांप अपने बिल की तरफ वापस जाता है, और ऐसे हालात पैदा होंगे कि दीन पर कायम रहने वाले का हाल उस शख्स जैसा होगा जो हाथ में दहकता हुआ अंगारा थामे हुए हो। लोग ज़कात को बोझ और टैक्स समझेंगे, माले गनीमत को अपनी जाती मुल्कियत जानेंगे, माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमानबरदारी आम हो जाएगी, औरतों की तादाद बढ़ जाएगी और मर्द कम हो जाएंगे, यहां तक कि एक मर्द 50 औरतों का जिम्मेदार होगा। नाजरीन, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ये तमाम निशानियां हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। गोया कयामत अपने वक्त के करीब तर आ चुकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोग अपनी ही बीवियों के साथ जिना करेंगे। ये सुनकर इंसान सोचता है कि मियाँ बीवी तो एक दूसरे पर हलाल हैं, फिर ये कैसे मुमकिन है। नाजरीन, इसकी वजाहत उलमाए किराम ने बड़ी बारीकी से की है। एक आलिम दीन ने फरमाया कि अगर मियाँ या बीवी में से कोई शख्स कुफरिया कलिमात बोल दे तो उससे निकाह खत्म हो जाता है, लेकिन चूंकि अक्सर लोगों को उसका इल्म नहीं होता, वो बदस्तूर एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम रखते हैं और शरीयत की नजर में ये ताल्लुक जिना शुमार होता है। बुजुर्गाने दीन ने इस बारे में वाज़ेह फरमाया है। मसलन हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमह अल्लाह लिखते हैं कि अगर दो अफराद गुफ्तगू कर रहे हों और निकाह या शरीयत का जिक्र आए और उनमें से कोई एक कह दे रख परे शरीयत को, तो ये कलमा कुफ्र है जिससे निकाह खत्म हो जाता है। नाज़रीन, ये नहायत बारीक मगर अहम मसला है, इसलिए जरूरी है कि हम उलमाए कराम से रहनुमाई हासिल करें ताकि मालूम हो सके कि कौन से अल्फाज या जुमले कुफ्रिया हैं। अक्सर लोग अनजाने में ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और वो बेखबरी में गुनाह में मुब्तला रहते हैं। याद रखें, अगर निकाह खत्म हो जाए और मियाँ बीवी को इसकी खबर न हो तो उनका आपस में रहना जना के जुमरे में आता है। इसी तरह एक और सूरत किनाया तलाक की है, यानी जब शौहर बराह रास्त तलाक का लफ्ज तो नहीं कहता मगर ऐसा जुमला बोल देता है जिसका मफहूम तलाक ही बनता है। नाजरीन, ये भी नहायत नाजुक मामला है, लिहाजा हमें अपने अल्फाज और गुफ्तगू में बहुत एहतियात करनी चाहिए ताकि हम अनजाने में किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला न हो जाए जिसका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में जिल्लत और खसारे का बायस बने। नाजरीन, बुढ़ापे में अक्सर मामूली बातों पर झगड़े हो जाते हैं, खासतौर पर माली मामलात में। शौहर गुस्से में आकर कोई ऐसा जुमला कह देता है जिससे निकाह खत्म हो जाता है, मगर मियाँ बीवी को इस बात का इल्म ही नहीं होता। वो इसी तरह साथ रहते हैं और शरीयत की नजर में ये ताल्लुक जना शुमार होता है। नाजरीन, यूं ही इस फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई हमारे सामने आती जा रही है कि कुर्बे कयामत में लोग अपनी बीवियों के साथ भी जना करेंगे। इसलिए हमें अपने कलेमात, गुफ्तगू और तर्ज अमल में इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। जरूरी है कि हम उलमाए कराम से रुजू करें, शरीयत के अहकाम सीखें ताकि अनजाने में किसी बड़े गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। आज के दौर में ये गुनाह बहुत आम हो चुका है। कह देता है चली जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं, आज के बाद तू मेरी बीवी नहीं। नाजरीन, ऐसे अल्फाज किनाया तलाक के जुमरे में आ सकते हैं और निकाह खत्म हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर मुसलमान इन बातों का इल्म हासिल करे, वरना मियाँ बीवी तलाक के बाद भी साथ रहें तो ये खुला गुनाह है। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बाज लोग तलाक के बाद जानबूझकर बदनामी के खौफ से एक ही घर में एक ही कमरे में रहते हैं और यूं जना के मुर्तकिब होते हैं। कुर्बान जाइए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर, जिन्होंने 1400 साल पहले ही ये खबर दे दी थी कि कुर्बे कयामत में लोग अपनी बीवियों से जना करेंगे। नाजरीन,
صحیح बुखारी की एक हदीस में आता है कि कयामत की निशानियों में से एक ये भी है कि लोग इमारतें बनाने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि यही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया के हर कोने में आसमान को छूती इमारतें खड़ी की जा रही हैं और कौमें अपनी ऊंची इमारतों पर फख्र कर रही है। ये भी कुर्बे क़यामत की एक वाज़ेह निशानी है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ऐसी बेशुमार निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम मेहदी अलैह रिजवान का ज़हूर करीब है। कयामत के आसार दिन बदन नुमायां होते जा रहे हैं। सैयदना हुज़ैफा बिन असीद गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के साये में बैठे हुए बातें कर रहे थे और कयामत का जिक्र आया। हमारी आवाजें बुलंद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम उससे पहले 10 बड़ी निशानियां ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुखान, धवा, दाबतुल अर्द, सूरज का मगरब से तुलू होना, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज और माजूज का खुरूज, एक खस्फ, मगरिब में एक खस्फ, जजीरा अरब में एक खस्फ और आखिर में एक आग जो यमन से निकलेगी और लोगों को उनके महशर की तरफ हाँक ले जाएगी। सही बुखारी किताबुल फितन व अशरातुस्सात। नाज़रीन, ये सब निशानियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कयामत करीब है। अब वक्त है कि हम तौबा करें, अपने आमाल दुरुस्त करें और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, क्योंकि आने वाला वक्त ईमान वालों के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान लेकर आएगा। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम उससे पहले 10 बड़ी निशानियां न देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया धुएं का, दज्जाल का, जमीन से निकलने वाले जानवर का, सूरज के मगरिब से तुलू होने का, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का, याजूज माजूज के जाहिर होने का और 3 बड़े खस्फ का यानी जमीन के धंसने का, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा जजीरा अरब में। इन तमाम निशानियों के बाद एक अजीम आग जाहिर होगी जो यमन की सरजमीन से निकलेगी और लोगों को हाकती हुई इनके मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। नाज़रीन, कुरान मजीद में धुएं का जिक्र इन अल्फाज में मौजूद है, फरतक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुखानिन मुबीन, यानी इंतजार करो उस दिन का जब आसमान एक साफ जाहिर धुआं लाएगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये धुआं क़यामत के करीब जाहिर होगा जो जमीन को अपनी लपेट में ले लेगा। लोग उसमें घिर जाएंगे, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और जितनी देर अल्लाह ताला चाहेगा ये कैफियत बाकी रहेगी। नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अजीम पेशगोई फरमाई थी कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज हम देखते हैं कि यह हदीस किस तरह पूरी हो रही है। रियाज शहर में बुलंद इमारतों की दौड़ उरूज पर है। दुबई में बर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है और जद्दा में इससे भी ऊंची इमारत जद्दा टावर तेजी से तामीर हो रही है। अरब की वो जमीन जहां कभी खेमे और रेत के टेले थे, आज वहां आसमान को छूती इमारतें खड़ी है, बिल्कुल जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब की जमीन सरसब्ज हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब में बारिशों का सिलसिला बढ़ चुका है। मक्का मुकर्रमा और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। खुश्क पहाड़ों पर सब्जा उग रहा है और जहां कभी रेत के तूफान होते थे, आज वहां हरे भरे पार्क और खेत लहलहा रहे हैं। सऊदी अरब अब गंदुम में खुद कफील हो चुका है और हुकूमत डैम बनाने के मंसूबे बना रही है ताकि जमीन को मजीद जरखेज किया जा सके। ये सब वो निशानियां हैं जिनकी खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही दे दी थी। नाजरीन, अगर हम गौर करें तो आज मशरिक वस्ता की सूरत हाल भी इन पेशगोइयों की तफसीर बन चुकी है। मुल्क शाम जो कभी इस्लाम की शान और मरकज इल्म था, आज तबाही और खून रेजी का शिकार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी में मुब्तला हो जाएंगे तो समझ लो कि तुम में खैर बाकी नहीं रही। नाजरीन, ये वो वक्त है जब हमें जाग जाना चाहिए, अपने ईमान, अपने ऐमाल और अपने दिलों को दुरुस्त करना चाहिए,
क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निशानियां एक करके जाहिर हो रही हैं, और ये सब इस बात का ऐलान है कि क़यामत करीब है। नाज़रीन, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि अहादीस के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा की किस्मत का गहरा ताल्लुक मुल्क के शाम और अहले शाम से है। अगर शाम की तबाही का सिलसिला जारी रहा तो उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर बाकी नहीं रहेगी। आज का मंजरनामा हमारे सामने है। शाम बर्बादी के दहाने पर है। बरसों की खाना जंगी में लाखों मासूम बच्चे, औरतें और मर्द लुकमा अजल बन चुके हैं। बेशुमार लोग पनाह की तलाश में सरहदों पर भटक रहे हैं। हजारों जख्मी और माजूर हो चुके हैं। गोया शाम अब जिंदगी और मौत की कशमकश में है। इन हालात से जाहिर होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई हर्फ ब हर्फ पूरी हो रही है। नाजरीन, ये बात याद रखें कि शाम के बारे में बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, रूस और इसराइल जो भी दलाइल पेश करती हैं, उनके पीछे असल मकसद जजीरतुल अरब को कमजोर करना है, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक दज्जाल उनका निजात दहंदा है। इसीलिए वो दज्जाल के ज़हूर की तैयारी में मसरूफ हैं और अरब खित्ते में इंतशार पैदा कर रहे हैं। बालाखिर यही साजिशें इस वक्त शिद्दत इख्तियार करेंगी जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त करीब होगा। मुहद्दिसीन के मुताबिक आखिरी जमाने में जब मुसलमान जंगों में मसरूफ और कमजोर हो जाएंगे तो शाम पर गैर मुस्लिम ताकतों का कब्जा हो जाएगा। कयामत की निशानियों में एक ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 30 झूठे नबी पैदा होंगे। हर एक निबूवत का झूठा दावा करेगा, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह एक निशानी ये भी बयान की गई है कि इराक की जमीन से सोना या तेल जाहिर होगा, और जब यह वक्त आएगा तो दुनिया में बड़ी तबाही फैलेगी। आसमान से पत्थर बरसेंगे, जमीन कई मकामात पर फट जाएगी, कुछ लोग मस हो जाएंगे और अजाब का सिलसिला तेजी से शुरू हो जाएगा। इसके बाद कुर्ब क़यामत की दीगर निशानियां एक के बाद एक जाहिर होंगी, जैसे टूटी हुई तस्बीह के दाने बिखरते रहे। नाजरीन, वक्त जिस रफ्तार से गुजर रहा है उसी रफ्तार से हम इन निशानियों के ज़हूर के करीब पहुंच रहे हैं। अभी कई निशानियां बाकी हैं, मगर सबसे सख्त आजमाइश दज्जाल का फितना होगा, जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को इस फितने के बारे में निहायत वजाहत से आगाह फरमाया। इसीलिए सहाबाए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम हमेशा दुआ करते थे कि अल्लाह ताला उन्हें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। नाजरीन, अहादीस की रोशनी में उलमाए कराम ने जो निशानियां दज्जाल के खुरूज से पहले बयान की है, वो आज हमारे जमाने में पूरी तरह जाहिर हो चुकी है। घरों में नाच गाना आम हो चुका है। डिश टीवी, मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए फहाशी हर घर में पहुंच गई है। पुख्ता और ऊंचे घरों की ख्वाहिश हर शख्स के दिल में पैदा हो गई है। हत्ता के गरीब इंसान भी कर्ज लेकर पक्के मकान बनाने की फिक्र में है। मसाजिद से दज्जाल का जिक्र खत्म होता जा रहा है। दीन की बातों पर अमल कम और दिखावा ज्यादा हो चुका है। पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है और हमारा मुल्क इस बुहरान की वाज़े मिसाल है। रिवायात में आता है कि दज्जाल को अल्लाह ताला अजीब और गरीब ताकतें अता करेगा। वो बारिश बरसाने, जमीन को उलट पुलट देने और फितने फैलाने पर कादिर होगा। नाजरीन, गौर करें तो आज दुनिया उन्हीं ताकतों के तजर्बात में मसरूफ है। मसनूई बारिशें, मौसमियाती कंट्रोल और हार्प जैसे प्रोग्राम इन्हीं खदशात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिनके जरिए जलजले, तूफान और सैलाब मसनूई तौर पर पैदा किए जा सकते हैं। दज्जाल के खात्मे के बारे में अहादीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे फलस्तीन के इलाके में कत्ल करेंगे और यहूदी अपने झूठे मसीहा को बचाने की तैयारी में मसरूफ है। यहां तक कि इसराइल में केफिर नामी तेज तरीन जंगी तैयारा मौजूद है जिस पर काफिर लिखा गया है, और ये बात भी रवायात से मुताबकत रखती है कि दज्जाल के माथे पर यही लफ्ज तहरीर होगा। कयामत की एक और निशानी गरकद के दरख्त से मंसूब है। अहादीस के मुताबिक आखिरी जंग में जब यहूदी मुसलमानों से छुपने की कोशिश करेंगे तो तमाम दरख्त और पत्थर उनका राज फाश कर देंगे सिवाय गरकद के। इसीलिए आज यहूदी बड़ी तादाद में ये दरख्त लगा रहे हैं। नाजरीन, यह भी बयान किया गया है कि आखिरी जमाने में मुसलमान सख्त दबाव का शिकार होंगे, उनकी हुकूमत कमजोर हो जाएगी और मुखलिस मुसलमान मदीना मुनव्वरा में जमा होंगे। इस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं मौजूद होंगे। इसी दौरान दरियाए तबरिया खुश्क हो जाएगा।
जो इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले की वाज़ेह निशानी है। मौजूदा दौर के हालात, मशरिक़े वस्ती की तबाही, मुसलमानों की कमजोरी और आलमी ताकतों की तैयारियों को देखकर साफ महसूस होता है कि दुनिया तेजी से एक बड़े बुहरान की तरफ बढ़ रही है। फ्रांस, पोप और दीगर आलमी रहनुमा तीसरी जंग अजीम की पेशगोई कर चुके हैं और बज़ाहिर इसकी इब्तदा मशरिक़े वस्ती ही से होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा हालात पर गौर करें तो साफ दिखाई देता है कि दुनिया के हालात तेजी से ग़ज़वा-ए हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक लश्कर आखिरी जमाने में हिंद पर हमला करेगा और अल्लाह ताला उन्हें फतह अता फरमाएगा, यहां तक कि हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा। अल्लाह इस लश्कर के तमाम गुनाह मुआफ फरमा देगा। फिर ये लश्कर शाम की तरफ रवाना होगा और वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अगर मैं इस वक्त जिंदा हुआ तो अपनी जान, माल और सब कुछ कुर्बान करके इस लश्कर में शामिल हो जाऊंगा, और जब हमें फतह नसीब होगी तो मैं जहन्नम से आजादी हासिल करूंगा। फिर शाम जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करूंगा और अर्ज करूंगा कि मैं मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही हूं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि आने वाले जमाने बड़े फितनों और आजमाइशों से भरे होंगे। नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब फितने इस तरह फैल जाएंगे जैसे हार का धागा टूटने पर मोती बिखर जाते हैं। इसलिए हमें अपनी नस्लों की दीनी तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए, ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, मोबाइल फोन के बेजा इस्तेमाल और रात भर जागने की आदत छोड़नी चाहिए। यहूद और नसारा की तर्ज जिंदगी और फैशन से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि यही चीजें ईमान को कमजोर कर देती है। नाजरीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि कयामत का वक्त करीब है। बाज उलमा के मुताबिक तकरीबन 250 साल बाकी है, मगर कयामत का दौर शुरू हो चुका है। ये वो जमाना है जो फितनों, जंगों, खूनरेजी और बातिल कुव्वतों के गलबे से भरा होगा। नबी बरहक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही हर फितने से खबरदार कर दिया था कि अगर मुसलमान गफलत में रहे तो तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। आज यहूद अपने मसीहा यानी दज्जाल के इंतजार में है, ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नजूल के मुंतजिर है और मुसलमान इन दोनों हकाइक के दरमियान खड़े हैं। नाजरीन, वो अजीम लम्हा जरूर आएगा जब शाम के शहर दमश्क की जामे मस्जिद में असर की नमाज का वक्त होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत फरमा रहे होंगे और इसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफेद मीनार पर फरिश्तों के सहारे उतरते हुए नजर आएंगे। इनके हाथों से वजू का पानी टपक रहा होगा। वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे और फिर इनकी क़यादत में बहुत से मसीही ईमान लाकर इस्लाम कबूल करेंगे। ये सब वो हकाइक है जिनकी खबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और जिन पर ईमान रखना हमारा अकीदा है। मगर नाजरीन, जरा गौर कीजिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरा बेटा मेहदी, जिसकी इमामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी नमाज पढ़ने पर फख्र करेंगे, इन दोनों की क़यादत में एक अजीम लश्कर रवाना होगा, मगर अल्लाह के हुक्म से वो जमीन में धंसा दिया जाएगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक अंसारी औरत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूं कि आपके लिए एक मिंबर तैयार कर दूं जिस पर आप वाज और नसीहत के वक्त बैठा करें, क्योंकि मेरे पास एक गुलाम है जो बढ़ई का काम जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जब वो मिंबर तैयार हो गया तो जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा उस पर तशरीफ फरमा हुए तो अचानक वो खजूर का तना जिससे पहले आप टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, रोने लगा। उसकी आवाज ऐसे थी जैसे कोई बच्चा सिसकिया लेकर रो रहा हो। ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और उस लकड़ी को अपने सीने से लगा लिया। तब जाकर वो खामोश हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लकड़ी इसलिए रो रही थी क्योंकि वो आपके खुतबात सुना करती थी। नाजरीन, सोचने की बात है कि एक लकड़ी भी नबी की जुदाई में रो सकती है,
मगर आज का मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भूलकर दुनिया की रंगीनियों में खो चुका है। कलेजा कट जाता है ये देखकर कि क्या मुसलमानों को कभी होश आएगा। यहूदी अपनी आले हारून को सबसे आला दर्जा देते हैं और किसी गैर को उस मकाम के लायक नहीं समझते, मगर हम मुसलमानों ने अपनी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत भला दी है, हालांकि अल्लाह ताला ने खुद उनको सरफराज फरमाया है। नाजरीन, हमें समझ लेना चाहिए कि जो कौम अपने नबी के फरामीन और अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी करती है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। वक्त अभी है कि हम तौबा कर लें, दीन की तरफ पलट आए, ईमान मजबूत करें, वरना बाद में पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। नाजरीन, ये बात हमेशा याद रखिए कि ईमान वो नेमत है जो सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। ये वो रोशनी है जो दिलों में उतर जाए तो इंसान को हर अंधेरे से निकाल लेती है, मगर जब दिल से ईमान की रोशनी बुझ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा रोशन नहीं कर सकती। आज हम मुसलमान नाम के तो है, मगर अमल के लिहाज से दीन से दूर हो चुके हैं। हमारी जिंदगियों में दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की बेपरवाही आ चुकी है। मस्जिदें खाली और बाजार आबाद है, कुरान अलमारियों में सजा दिया गया है, मगर अमल में नहीं। हमने अपने नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पसपुश डाल दिया और कुफ्फार के अंदाज अपनाना फख्र समझ लिया। नाजरीन, ये वो वक्त है जिसकी पेशगोई खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि लोग दुनिया के पीछे भागेंगे, दीन को छोड़ देंगे, जालिम को जालिम कहने की हिम्मत नहीं करेंगे, बल्कि उसके सामने खामोश रहेंगे। हक बोलने वाला तन्हा रह जाएगा। मुनाफिकीन के चेहरे रोशन होंगे मगर दिल से आ होंगे। नाजरीन, आज हम देख रहे हैं कि फितना हर तरफ फैल चुका है। नौजवान अपनी इज्जत, ईमान और वक्त को जाया कर रहे हैं। माँ बाप की नाफरमानी आम हो गई है। बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत खत्म और हसद बढ़ चुका है। दुनियावी आसाइशों के पीछे दौड़ने में हमें इंसानियत से महरूम कर दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा जब लोग नमाज पढ़ेंगे मगर उनके दिल खाली होंगे। कुरान पढ़ा जाएगा मगर इसके असरात चेहरों पर नजर नहीं आएंगे। उलमाए दीन को दुनिया कमाने का जरिया बनाएंगे और नेक लोग कम रह जाएंगे। नाजरीन, यही जमाना हम पर आ चुका है। यही वो दौर है जिसमें ईमान पर कायम रहना अंगारे को मुट्ठी में पकड़ने के बराबर है। लेकिन खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो सब्र करेंगे, गुनाह से बचेंगे और अपनी औलाद को दीन की राह पर चलाएंगे। हमें अब भी वक्त है कि हम तौबा करें, अपने आमाल दुरुस्त करें, कुरान से रिश्ता जोड़ें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही कामयाबी की राह है। अल्लाह ताला हमें अपनी हदायत पर कायम रखे, फितनों से महफूज फरमाए और कयामत के दिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जगह नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें फितनों के दौर में साबित कदम रखे, ईमान पर जिंदगी दे और ईमान ही पर हमारा खात्मा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखिए। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।